अच्छा जी। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पावर को देख लिया था, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है हमें पहले तो ओम्स लॉ पढ़ना चाहिए था। हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? देखिए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, या जो आपका वोल्टेज सप्लाई होती है उसका रिलेशन जो है वह हम ओम्स लॉ में देखते हैं। ठीक है। सो इट इज द करंट passing through the current passing through a conductor, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference or voltage supplied between two conductors, between two points, between two points। क्या मतलब है कि जो आपका जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। दैट मीन्स कि आप दो सर्किट को जरा प्लान कर लेते हैं। एक हमारे पास सर्किट है जिसमें हमारे पास ये स्विच क्लोज हो रहा है। देन वी हैव lamp here. Over here we have 9 volt battery or cell. ठीक है। And in this circuit we have connected two cells this time, and the switch is closed. Same lamp is connected, but this time the load is of 9 volt. Sorry, the battery is of 18 volt, and this battery is formed by adding two cells together, right? और रिमेंबर, जब भी हम बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दो सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आवर वोल्टेजेस विल ऑलवेज बी इंक्रीज्ड। हमारे जो टोटल वोल्टेजेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा जो अब जो टोटल करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है और जो पहले फ्लो हो रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैम्प, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, इस लैम्प की जो रेजिस्टेंस है, लेट्स से it is 50 ohm, right? And over here, if it is let's say the resistance, the same identical lamp is connected, but the two cells are connected together, and that make a 18 volts. Now my question to you, what is the total current that is flowing through this circuit and through this circuit? So beta, you will be from the Ohm's law. The mathematical relation that we get from Ohm's law is V is equal to IR. Basically, it is not a Ohm's law, it is a formula that is driven from the Ohm's law, right? अगर कोई बंदा पूछे कि भाई ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR नहीं बोलेंगे। दैट इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग द ओम्स लॉ। ओके, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, वेयर V इज द वोल्टेज, the supply voltages, or we also can say the potential difference between 2 points, and this is the total current or the current passing through that component। और ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट रेजिस्टेंस इज, राइट।
तो अब मुझे बताएं कि इन दो सर्किट का क्या करंट एक ही होगा या सेम डिफरेंट होगा। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच सर्किट, विल द टोटल करंट बी डिफरेंट और सेम? डिफरेंट डिफरेंट। यस, द टोटल करंट विल बी डिफरेंट, राइट? वाई? बेटा देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल करंट इस सर्किट का और इस सर्किट का अगर हम कंपेयर करें तो किसका मैग्नीट्यूड, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? आई एम नॉट सेइंग कि क्या सेम अमाउंट का करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैंने ये नहीं कहा कि सेम अमाउंट का करंट पूरे सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो पूरा करंट जा रहा है और इसका जो पूरा करंट जा रहा है, क्या उनकी वैल्यूज को अगर कंपेयर करें तो obvious, it's a very obvious concept that when we have a more cells in the circuit, right, so that current will also be increased. Is this clear? ठीक है, बात समझ आ रही? अगर आप बैटरी बड़ी लगाओगे तो क्या टोटल करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। पड़ेगा। ठीक है, तो द सेम वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट ऑफ दिस सर्किट। मैं इसका लिख देता हूँ, सर्किट ए और सर्किट बी, राइट? So we can apply this formula where we have to make I subject और V upon R बन जाएगा ये। What is V here? 9 volt divided by 50। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? For circuit B, I is equals to V upon R, that will remain same। और V हमारा जो है वो इस दफ़ा कितना है? 18 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितनी है? 50 ओम। Now tell me what should be the answer? 9 divided by सर्किट एक 0.18 और सर्किट बी का 0.36। 0.18 एम्पियर आ गया इसका। गुड, एक्सीलेंट। एंड इसका 36। 0.36, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए था, 0.36 ही आना चाहिए। तो कैन यू सी द रिलेशन बिटवीन देम? क्या यहाँ पे करंट डबल हो गया? यस, करंट इज डबल। वाई? करंट डबल क्यों हुआ है बेटा? है क्योंकि सर्किट ए में एक सेल था, उसमें एक और सेल ऐड होगा यस, एक्सीलेंट। दैट सर्किट मीन्स में। कि आपके सर्किट ए और सर्किट बी के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई है वो भी तो डबल हुई है। ठीक है, और अगर वोल्टेज सप्लाई 4 टाइम्स हो जाए तो करंट will also be increased by 4 times। नंबर वन। नंबर टू इज, रिमेंबर कि अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगी तब करंट का और वोल्टेज का ये हमें रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो वी शुड ऐड दिस सेंटेंस के पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सप्लाइड बिटवीन 2 पॉइंट्स, कीपिंग टेम्परेचर एंड कीपिंग, this should be the part of the Ohm's law, keeping temperature and other conditions सेम। क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस हैं, कंडक्टर के अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी, बता दें? टेम्परेचर इंक्रीज करने से अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट या कोलिजन या उनकी वाइब्रेशन, विल द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स बी इफेक्टेड और नॉट इफ इंक्रीज द टेम्परेचर? हाँ सर होंगी। है ना, ऐसा ही होगा ना। तो जो जितना ज्यादा वाइब्रेशन का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी आपका क्या करेगी? डिफर करेगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप द टेम्परेचर सेम एंड अदर कंडीशन सेम एज वेल, लाइक मटेरियल और लेंथ वगैरह। ठीक है, तो आई डिड आई डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस? नो, राइट नाउ मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस पढ़ाया था यहाँ पे। पढ़ाया था सर बट आफ्टर रेजिस्टेंस, ओके, ऑलराइट, ठीक है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाए, बट आई डिड नॉट टेक अप द फैक्टर्स, राइट? ठीक है, तो आई नीड टू टेक अप द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ओके, तो हम उसको भी देख लेते हैं, लेकिन अभी हम एक काम कर लेते हैं। मैं आपसे पावर का फॉर्मूला दैट आई टुक अप इन द लास्ट क्लास,
जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल पावर को मैंने एनर्जी अपॉन टाइम पढ़ाया था। ठीक है, सही है। तो अब हम जरा पावर का दूसरा फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं। इज इज क्लियर टू यू कि हमने V इक्वल्स टू आई आर अप्लाई किया है यहाँ पे? यस। यस। जी सर। ठीक है, तो एक चीज अब आप लोग जरा पिछले लेक्चर में हमारी रह गई थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर मैंने ऊपर भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो पावर की डेफिनेशन और पावर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि P इज टू डब्ल्यू अपॉन टी और P इज टू एनर्जी अपॉन टाइम, राइट? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ये हमने पढ़ा था बेटा। अच्छा, क्या मैं वर्क डन, हमने ये तो पढ़ा है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन ऑन द चार्ज, है ना, बिट अक्रॉस द कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे ही बेटा, बेटा ऐसे ही ना, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए आप लोगों के। ठीक जी है, जी जी। तो बेटा कैन आई रिप्लेस दिस W विद Q? कैन आई रिप्लेस दिस W विद QV? इस वाले W को क्या QV बना दूं? जी बेटा, हो सकता है। तो अब आप मुझे बताएं, ये जो Q अपॉन T है, ये क्या बन जाएगा? याद करें फॉर्मूला क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T था ना? ये डेफिनेशन ऑफ करंट भी है। करंट की डेफिनेशन से अगर हम रिकॉल करें, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट बेटा क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। Q अपॉन टी क्या होता है? आई होता है। तो बेटा क्या जी ये Q अपॉन टी जो है वो, क्या ये इस Q अपॉन टी को हम आई लिख सकते हैं? आई। यस। तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी हमने फ्रॉम ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज टू आई आर, फ्रॉम ओम्स लॉ, अभी हमने पढ़ा ना ये, V इज टू आई आर, है ना? ठीक है बेटा, आप लोग जो मुझे बताओ कि क्या मैं V की जगह आई आर पुट कर दूं, ये वाला? आई की जगह आई रहेगा, V की जगह आई आर पुट कर दिया, तो इट बिकम्स आई स्क्वायर आर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जी। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो जिस जिस लैम्प की वॉट एवरेज जो पावर होती है, वो जितनी ज्यादा होगी, वो जितनी ज्यादा पावर होगी, उतनी ब्राइट वो लैम्प जो है वो ग्लो करेगा, राइट? जी बेटा, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट इफ यू हैव, अब यार इसको ना ऐसे करते हैं, आप लोगों को ये बात पता है ना कि अगर दो लैम्प्स आपको मैं दे दूं, ठीक है, ट्यूब लाइट दे दूं या कोई भी हैंगिंग लाइट, कुछ भी लाइट आ जाए आपके पास, ठीक है, तो व्हाट विल बी द ब्राइटनेस ऑफ ईच लैम्प? क्या, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? यस। जी बेटा। सर क्या सिनेरियो बताइए। सिनेरियो ये है कि भाई आपके पास डिफरेंट लैम्प्स हैं, और हर लैम्प की अलग अलग जो है वो पावर है,
ठीक है, तो ये बताएं कि कौन सा वाला लैम्प जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। जी, जिसमें पावर ज्यादा होगी। है वंडरफुल। ठीक है, जो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लैम्प ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा, राइट। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक मिनट। बाबा हमने यहाँ गए ओके, बैठे नहीं नहीं, आप प्लीज यहाँ नहीं बैठिएगा बेटा, बेटा मान लेना प्लीज, बाद में मेरा बच्चा है प्लीज। नो 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 नो, डोंट टच, कर नहीं, क्या जाएगी, जाए मामा को बोल। Alright, so can you see the difference in the brightness of each lamp? Yes, बेटा। यस। ठीक है, तो बेटा द if there is if there is more power of the load or lamp, there will be there will be there will be more current and bright brighter it will be. Clear? Is this clear बेटा? ठीक है, all right, सुनो। है वो। अच्छा, अब ओम्स लॉ के ऊपर वापस मैं जा रहा हूँ, और ओम्स लॉ के जो अभी मैंने आप लोगों को विजिगस टू आई है बताया, इसके ग्राफ का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओम्स लॉ ग्राफ। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो ओमिक Sorry, कंडक्टर। can you scroll up a bit? पापा जी चाय ओके राइट। पापा जी चाय पीना है बाबा जी बेटा, चाय पीना है अच्छा, दे दे I'll give you। ठीक है चला नहीं करें बेटा, नहीं करा मैंने तुम्हें। ठंडी हो गई मैं पी लूं ठंडी हो गई पी लूं जी। बाबा हम्म, चला चालो हम दोनों घर है दोनों चाला नहीं जा रहा है जी बेटा, तो ओम्स लॉ ग्राफ के अंदर याद रखिएगा जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं दैट इज ओमिक कंडक्टर। ठीक है, and Ohm's law is only applicable for the ohmic conductor. Ohm's law is applicable तो बोल for ohmic conductor. अब आप लोगों का एक सवाल होगा ohmic conductor क्या होता है ना। हम्म, ये ले, ठंडी जी जी, ये पी के आप मम्मा को दे दीजिए, राइट। हम्म, हम्म, जी बेटा, जी, तो आई वाज टेलिंग यू that Ohm's law is
is applicable for ohmic conductor. And what ohmic conductor is? ohmic conductor क्या होता है भाई? ohmic conductor which the conductor which changes its current linearly. Okay, हटाओ linearly. बाबा ये देखे हटाओ Okay. हटाओ मम्मी Linearly when voltage is increased. जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है, जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, आपके पास पेपर क्वेश्चंस में भी ये बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ होता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि अगर आप वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखें और करंट को वाई एक्सिस पे, तो वोल्टेज आपका वोल्ट में होगा, करंट आपका एम्स में होगा, एम्पेयर में होगा, राइट। तो देयर विल बी स्ट्रेट लाइन, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। ठीक है, and there is another possibility that one can put the current on x-axis. ठीक है, so the same result will be obtained. The straight line will be followed. तो अब आपके एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे ग्राफ देकर, वो पूछ सकते हैं कि which graph shows the ohmic conductor or Ohm's law that obeys the Ohm's law. Is this clear? ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं? नॉन ओमिक, नॉन लीनियर सारे। यस। अब नॉन ओमिक कंडक्टर में आपके ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसा भी ग्राफ नॉन ओमिक होगा, ऐसा भी होगा। ये इंशाल्लाह हम लोग फिर मजीद आगे डिटेल में तो देखेंगे कि किस डिवाइस का कौन सा होता है। फिलामेंट होगा, थर्मिस्टर होगा, ठीक है, डायोड होगा, राइट, और ऐसा भी हो सकता है। गॉट इट? ये सारे आईवी ग्राफ कहलाते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? आईवी ग्राफ। क्लियर? इज क्लियर? तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि ओम्स लॉ में ये ग्राफ भी हो सकता है और ये ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, वोल्टेज कैन ऑल्सो बी टेकन ऑन वाई एक्सिस। इज दिस क्लियर? ठीक है बेटा। सर सिर्फ यही डिफरेंस है ना वोल्टेज और एम्पेयर्स का? क्या मतलब? दोनों ग्राफ्स में सिर्फ यही डिफरेंस है? जी जी, दोनों का ये आ सकता है, बाकी जी जी बिल्कुल, नॉन ओमिक और ओमिक में यही डिफरेंस है। ठीक है, इनके सही। नॉन लीनियर होते हैं, इनके लीनियर होते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अगर अगर मैं इस वाले ग्राफ को कंसिडर करूं जहां पे करंट मेरा एक्स एक्सिस पे और वोल्टेज मेरा वाई एक्सिस पे, और देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, सो व्हाट डज दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट? द स्ट्रेट लाइन, आप ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट लगाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। द स्ट्रेट लाइन इन आईवी ग्राफ represents what? Represents resistance. Okay, the straight line in IV graph represents resistance. बात समझ आ रही है? अब आप कहोगे ये कैसे? तो अभी हमने ओम्स लॉ को देखा, और फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन से दैट V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो अगर मैं V अपॉन I करूं, V ओवर I, क्या बन जाएगा ये? V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो बेटा y एक्सिस पे हमारा क्या है? बेटा y एक्सिस पे हमारा यहाँ पे क्या है? y एक्सिस वोल्टेज। वोल्टेज वैल्यू अपॉन x एक्सिस वैल्यू में क्या मतलब है इसका? क्या मैं इसको राइज ओवर रन लिख सकता हूँ?
राइज ओवर रन। तो ग्रेडियंट वाली बात हो गई। यस, या मैं इसको y2 माइनस y1 ओवर x2 r माइनस is to 1 upon gradient. this is going to be gradient. So here IV graph represents, in IV graph the gradient represents resistance. Is this clear? बेटा समझ आ रहा है? Yes, sir. लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूंगा जहां पे वोल्टेज आपका एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे करंट है, अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ होगा तो फिर क्या होगा? इसके अंदर आपका जो ये ग्रेडियंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट। क्यों? अगर आप इसका ग्रेडियंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? राइज का है, राइज पे कौन सी क्वांटिटी है बेटा? आई। क्लियर? और रन पे कौन सी है? एक्स एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है। ठीक है, तो मुझे बताओ आई अपॉन वी क्या आर होगा या 1 अपॉन आर होगा? आई अपॉन वी जो है वो 1 upon r. आर होगा। 1 अपॉन आर होगा ना? इज इज क्लियर? So here I upon V is the gradient, but the resistance will be reciprocal of the gradient. Is this clear? क्योंकि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट is resistance. Is this clear? And inshallah next lecture we will be doing some problems. We are going to apply the very important concepts. ठीक है, इंशाल्लाह ताला in the next lecture. Okay, सही है?